तो अब अपन देखते हैं कि भाई ये सब कुछ मैनेज कैसे किया जाए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बहुत बार बोली कि ए मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड फॉर परफॉर्मेंस। एक बेल शेप कर्व बनेगा उल्टे यू की तरह, कि जब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन जब स्ट्रेस एकदम पीक पे पहुंच जाए और वो नेगेटिवली हार्म करना स्टार्ट हो जाए, उस केस के अंदर आप देखिए कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो वापस से डाउन आने लग जाएगी। और बहुत बार अपन ने ऐसे वर्ड सुने होंगे कि ब्रेकडाउन लेवल तक पे पहुंच जाता है इंसान। तो अब क्या हो सकता है कि दो अप्रोचेज अपन काम में ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल अप्रोच और एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। कि इंडिविजुअल लेवल पे अपन अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे लिए क्या कर सकता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो कुछ हैं, अगर हम उनको एक ब्रॉडर कैटेगरी में बांटने की कोशिश करें तो टाइम मैनेजमेंट एक रहेगा। एक रहेगा कि हम फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा इंक्रीज करें, और या फिर कुछ मेडिटेशन या ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो आती हैं वो ज्वाइन करें। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम अपना सोशल सपोर्ट नेटवर्क जो है वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कि हम अपने ऊपर जो वर्कलोड फील करते हैं उसको हम सबसे पहले, अगर हम अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट, और जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले करना स्टार्ट करें। एक और चीज़ है कि हमको अपना जो बेस्ट एनर्जेटिक टाइम है, नॉर्मली अगर आप 9 AM 10 AM ऑफिस आते हैं और 5 to 6 तक रहते हैं, तो जो मॉर्निंग आवर्स हैं, जब आप घर से आए हैं, फ्रेश है, एनर्जेटिक हैं, उस समय आप मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम पहले करें, और जिन टास्क की प्रायोरिटी कम है हम उनको बाद में कर सकते हैं। तो एक हमको क्या करना है कि टू डू लिस्ट बनानी है, इम्पोर्टेंट टास्क को हमको पहले फिनिश करने के लिए कोशिश करनी है, हमको अपना जो रूटीन साइकिल है उसको स्टडी करनी है, और आपको जो आपका मोस्ट एनर्जेटिक टाइम होता है उस समय आपको सबसे पहले जो है उन टास्क को फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं कि दिन भर अपना मोबाइल चला लेंगे, गेम खेल लेंगे, और फिर क्या कोशिश करते हैं कि हम कहेंगे कि अब मैं रात को पढ़ने बैठूंगा। तो आप मेंटली और फिजिकली इतना थक चुके होते हैं, मोबाइल से आपकी आईज़ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है, और अगर आप क्राइम बेस्ड, वॉयलेंस बेस्ड गेम खेल रहे हैं तो दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो चुका होता है। जैसे पहले क्या है कि मैं लूडो बहुत खेलता था, तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता था कि मुझे ऐसा याद है कि एक बार मैं 14 लूडो गेम्स कंटिन्यूसली हारा। अब उसमें क्या हो रहा है कि मैं उसको खेलता जा रहा हूँ, हारता जा रहा हूँ, तो वो एक हार जो है वो मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट डालती जा रही है, प्लस टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। अगर आप इतना जो है उसके बाद में कहते हैं कि चलो अब हम पढ़ते हैं, लूडो खेल लिया अब हम पढ़ाई करेंगे, अब आप देखिए कि आप मेंटली और फिजिकली इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि अब आप अपनी फुल एनर्जी के साथ में पढ़ नहीं पाएंगे। आपका माइंड ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है, आप फिजिकली टायर्ड हो चुके हो, आपकी आईज टायर्ड हो चुकी है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, एक आप अपना फुल 8 आवर स्लीप लें,
7 आवर्स ले लीजिए, 7 to 8 आवर्स स्लीप लीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए और अपने मोस्ट एनर्जेटिक टाइम के अंदर आप अपने मेन इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। कुछ भी आगे बोलने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि वॉक को आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अगर पॉसिबल है तो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, और अगर मॉर्निंग में आपका बिजी शेड्यूल है तो आप इवनिंग वॉक कीजिए। अब रिमेनिंग चीज़ें वो सारी हैं कि आप एरोबिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आजकल जुम्बा बहुत पॉपुलर है, या फिर आप जॉगिंग, स्विमिंग, राइडिंग, बाईसाइकिल राइड कर सकते हैं, घुड़सवारी का शौक़ है तो उसको भी आप कर लीजिए। उनसे क्या होता है कि इन सारी एक्टिविटीज़ से, जिम आजकल बहुत पॉपुलर है, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ती है और आपका जो ब्लड होता है वो तेज़ी से दौड़ता है पूरी बॉडी में चारों तरफ, और आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से बेटर करता है, और आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव फील करेंगे अगर आप सिर्फ वॉक को भी अपना लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो। देर आफ्टर जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। आप मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर योगा से मेरा यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग है, जिसमें आपको फिजिकल योग के आसन्स और प्लस ध्यान लगाना अगर दोनों सिखाया जाता है तो वो बहुत बेस्ट होगा। वो कोई भी हो सकता है, आप जैसे ब्रह्म कुमारीज़ का योगा जो है वो है, जग्गी वासुदेव जी जो हैं उनका भी एक योगा का सेशन है, स्वामी रामदेव जी हैं उनकी योगा क्लासेस हैं, और बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के भी जो है वो योगा के वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आपके सिटी में आसपास अगर कहीं पे योगा, मेडिटेशन और इन सब का कुछ क्लासेस या ट्रेनिंग है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। समहाउ आपको थोड़ा सा सेल्फ से कनेक्ट होके अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके आप जो है वो माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। एंड एक चीज़ है दैट इज सोशल सपोर्ट। ओबी के सिलेबस को कवर करते हुए अपन ने बहुत बार ऐसी बात की कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, सोसाइटी सोशल नीड है, हमारी फ्रेंड्स हमारे लिए मस्ट हैं। तो आपके पास में बहुत सारे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप खुल के बात कर सकें, अपना दिन भर का जो भी स्ट्रेस है आपका वो एकदम उनकी हंसी मजाक से, और वो सारा का सारा जो है वो आपको रिलैक्स कर देंगे। वो आजकल ऐसा चल रहा है कि हम लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स में जाना, रिलेटिव्स से मिलना और वो सारा, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर आता है और हम उसको कई बार जो है वो अवॉइड कर जाते हैं। जाना चाहिए, यार दोस्तों से मिलना चाहिए, रिलेटिव्स से मिलना चाहिए आपको, वो आपकी जो मेंटल जो रिलैक्सेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है।